आज हम अपना हिंदी का थर्ड लेसन करेंगे। 2 लेसन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो अब हम अपना थर्ड लेसन कंटिन्यू करते हैं। हमारे लेसन का नाम है मेहनत ही धन है। क्या नाम है हमारे लेसन का? मेहनत ही धन है। पहले कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस कहानी में। बहुत पुरानी बात है, श्रीपुर नामक गांव में एक व्यक्ति सपरिवार रहता था। उसका नाम हरिशंकर था। हरिशंकर बहुत आलसी और कामचोर था। उसके पड़ोसी तथा गांव वाले उसे निरंतर समझाया करते थे कि कुछ काम धाम कर लिया करो, परंतु वह टस से मस ना होता। लोग समझाते समझाते थक गए और अंत में उन्होंने उसे समझाना ही बंद कर दिया। तो ये कहानी है हरिशंकर नाम के आदमी की, जो कि एक श्रीपुर गांव में रहता था। सपरिवार रहता था, मतलब कि अपने परिवार के साथ रहता था। सपरिवार का मतलब होता है अपने परिवार के साथ रहना। और जो था वो बहुत आलसी और कामचोर था, मतलब काम करने से बहुत मन चुराता था। तो जो उसके पड़ोसी और गांव वाले थे निरंतर उसे समझाते थे। निरंतर का मतलब होता है लगातार किसी को किसी चीज के लिए समझाना। और वो बार बार उसे समझाते थे कि तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम करो, कुछ कमाओ पैसे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था। तो एक टाइम पे आने के बाद गांव वालों ने और उसके पड़ोसियों ने उसे समझाना बंद कर दिया, क्योंकि जब वो किसी की बात नहीं मानता था तो उसको समझाना सबने बंद कर दिया। दिन भर बैठे बैठे हरिशंकर केवल एक ही बात सोचता रहता था, कितना अच्छा होता यदि मुझे गड़ा हुआ खजाना मिल जाता। वह अपने लिए शानदार महल बनवाता, ढेर सारे नौकर रखता और आराम से रहता। हरिशंकर की पत्नी सरस्वती उसके आलसी बने और आक्रमणता से बहुत परेशान रहती थी। वे बेचारी दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों और अपने पति का पेट भरती। सरस्वती यदि हरिशंकर को कुछ काम करने के लिए सलाह देती तो वह उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। तो जो हरिशंकर था, तो वो आलसी था, उसे कोई काम नहीं करना था और वो किसी की बात भी नहीं मानता था। बस पूरे दिन बैठे बैठे लेटे लेटे ये सोचता रहता था कि काश मुझे कहीं पे खजाना गड़ा हुआ मिल जाए, बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के मिल जाए, फिर मैं उसे बड़ा सा महल बनाऊंगा, बहुत सारे नौकर रखूंगा, बहुत सारा पैसा होगा मेरे पास। और जो उसकी बीवी थी हरिशंकर की, उनका नाम था सरस्वती। तो सरस्वती बहुत मेहनत मजदूरी करती थी, बहुत मेहनत से काम करती थी और अपने बच्चों का और अपने घर का खर्चा चलाती थी। और जब भी वो उसे काम करने के लिए कहती थी हरिशंकर को कि तुम्हें काम करना चाहिए, तो वो उसकी बात को कभी ध्यान नहीं देता था। नेक्स्ट, हरिशंकर के पास कुछ खेत भी थे, परंतु मेहनत के अभाव में बंजर हो गए थे। हरिशंकर के पास अपने भी खेत थे, लेकिन क्योंकि उसने उस खेत पे बहुत टाइम से खेती नहीं की थी, तो वो खेत क्या हो गए थे? बंजर हो गए थे। एक बार भीषण अकाल पड़ा, चारों ओर हाहाकार मच गया, लोग भूखों मरने लगे। सरस्वती बेहद चिंतित थी, परंतु हरिशंकर पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। वह पहले की ही भांति लापरवाह दिवा स्वप्नों में खोया रहता। सरस्वती ने जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे वह भी खत्म होने लगे थे। तो एक बार बहुत भीषण, मतलब होता है बहुत खतरनाक अकाल पड़ा। अकाल क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, हर तरफ चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, फसल नहीं होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ये सब अकाल पड़ता है। तो उस टाइम बहुत ज्यादा अकाल पड़ा और सब बहुत परेशान थे। लेकिन जो हरिशंकर था उसे कोई मतलब नहीं था, वो अपने ही सपनों में खोया रहता था कि उसे कभी खजाना मिल जाएगा, उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, वो महल बनाएगा। और उसकी बीवी जो थी वो बहुत परेशान थी इस चीज से, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो भी थोड़े बहुत पैसे उसने जमा करके अपने पास रख रखे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग गए थे। उसी समय गांव में एक संत आ गए। गांव की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। वे मीठी वाणी में प्रवचन करने लगे। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उस गांव में एक संत आए। संत कौन होते हैं? जो बाबा होते हैं ना, जो जो धर्म की बातें बताते हैं वो। तो एक संत आए उस गांव में, और जब उन्होंने उस गांव की हालत देखी तो उन्हें बहुत तरस आया गांव के लोगों पे। तो उन्होंने क्या किया, वो लोगों को प्रवचन देते थे। प्रवचन मतलब कि बातें बताते थे अच्छी अच्छी, और लोग उनको सुनने के लिए आया करते थे। एक दिन सरस्वती भी उन संत के पास गई और उन्हें अपना दुखड़ा कह सुनाया। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, बेटी धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ और अपने पति को मेरे पास भेजो। हाँ, उसे कहना कि संत तुम्हें गड़े धन का पता बताने के लिए बुला रहे हैं। तो जब सब जाते थे उन संत के पास, तो सरस्वती भी गई। उसने जाके अपनी परेशानी बताई कि कैसे उसका पति उसकी बात नहीं मानता है, काम नहीं करना चाहता है और किसकी वजह से वो कितना परेशान है। तो संत ने कहा कि ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम घर जाओ और अपने पति को बोलना कि तुम्हें बुलाया है संत ने, और तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि कहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है और वो तुम्हें कैसे मिलेगा। सरस्वती उन्हें प्रणाम करके चली गई और घर जाकर उसने अपने पति से वही बात कह दी जो संत ने बताई थी। ये सुनते ही हरिशंकर दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और बोला, महाराज प्रणाम, मुझे जल्दी से गड़े धन का पता बताइए। संत बोले, धैर्य रख बेटा, मैं तुझे अभी धन का पता बताता हूँ। तो सरस्वती ने जब अपने पति को जाके बताया कि संत है वो ऐसे कह रहे थे कि कहीं पे खजाना गड़ा हुआ है और वो तुम्हें बताएंगे कि कहाँ पे गड़ा हुआ है,
तो उसने सुना और वो दौड़ते हुए गया संत के पास और उससे पूछा जाके कि चलिए आप मुझे बताइए कि कहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है और मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो संत ने बोला कि ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि खजाना कहाँ पर है और वो तुम्हें कैसे मिलेगा। जल्दी कीजिए महाराज, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, हरिशंकर ने कहा। तो जल्दी कीजिए, व्याकुलता मतलब होता है कि उतावलापन बढ़ता जाना, तो उसको बहुत ज्यादा जल्दी थी कि वो जल्दी से बता दे कि कहाँ पर है खजाना। उस धन को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, पुत्र जी तोड़ मेहनत करनी होगी, संत बोले। तो संत ने बोला कि वो जो धन है, वो जो खजाना है, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो मिलेगा। तो उसने क्या बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज। हरिशंकर जल्दी से बोला, वह धन पाने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। तो हरिशंकर ने क्या बोला कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे बताओ कि वो खजाना मुझे कैसे मिलेगा। संत कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, क्या तेरे पास खेती बाड़ी की कुछ जमीन है? हरिशंकर ने हाँ में सिर हिलाया। तो चल मैं तुझे वही बताऊंगा, संत ने कहा और हरिशंकर को लेकर उसके खेत की ओर चल पड़े। संत ने उससे क्या पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई जमीन है जहाँ पे तुम खेती बाड़ी कर सकते हो? तो उसने बोला कि हाँ मेरे पास है। तो ठीक है, चलो उसी जमीन पे चलते हैं और मैं तुम्हें वहीं पे बताऊंगा कि तुम्हें खजाना यहाँ पे कैसे मिलेगा। हरिशंकर के खेत में पहुंचकर संत ने एक समतल स्थान पर एक बार बड़ा वृत्त खींचकर कहा, देखो वत्स, इस वृत्त के भीतर ही वह धन गड़ा हुआ है, यहाँ से खुदाई प्रारंभ कर दो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि यदि तूने परिश्रम से जी चुराया तो कभी हाथ नहीं लगेगा। उन्होंने क्या किया, उस जमीन पे एक स्क्वायर बनाया बड़ा सा और उसे बोला कि ये इतना एरिया है, यही तुम्हें खजाना मिलेगा, अब तुम खुदाई करना शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम मन से काम नहीं करोगे, अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, तो वो खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं आपकी आज्ञा अनुसार ही काम करूंगा महाराज, मेहनत से तनिक भी जी नहीं चुराऊंगा, हरिशंकर ने कहा। तो उसने बोला कि ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, उतनी ही मेहनत से काम करूंगा और बिल्कुल भी मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा। हरिशंकर ने घर से फावड़ा लाकर खुदाई प्रारंभ कर दी। उसके मस्तिष्क में तो गड़ा हुआ धन पाने का भूत सवार था। वह दिन रात मेहनत कर जमीन की खुदाई करता रहा। निरंतर खुदाई होने से वहां गड्ढा होने लगा। अब वह कुएं का रूप धरता जा रहा था। तभी एक दिन जब हरिशंकर ने जमीन पर कुदला मारी तो पानी का फव्वारा छूट पड़ा। हरिशंकर घबराया हुआ संत के पास जा पहुंचा। हरिशंकर को तो धन का लालच था कि उसको तो धन चाहिए था बस। तो जो उन्होंने स्क्वायर बना के दिया था, वो बोला था यहाँ खुदाई करने के लिए। तो जैसे वो खुदाई करता जा रहा था, वो गड्ढा बनता जा रहा था और एक टाइम पे वो एक कुएं के जैसा बन गया। और जैसे उसने फावड़ा मारा उस जमीन में, तो एक फव्वारा से निकल के आया पानी का और वो बहुत घबरा गया और किसके पास गया, संत के पास गया बताने के लिए। महाराज महाराज, वहां धन तो नहीं मिला, परंतु वह गड्ढा पानी से भर गया। अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा? हरिशंकर बोला। तो उसने बोला कि महाराज वहां पे तो मैंने गड्ढा किया था, लेकिन मुझे तो धन मिला ही नहीं, वहां पे तो पानी भर गया है, अब मेरे को धन कैसे मिलेगा? तो आगे धीरज रख बेटा, तू धन के पास ही पहुंच गया है। अब तू खेत की जुताई कर, बीज बो दे और उसी कुएं के पानी से खेत की सिंचाई कर। पौधे से सोने की बाल्टियां निकलेंगी और इससे ही तू मालामाल हो जाएगा, संत ने हरिशंकर से कहा। तो संत ने कहा कि ठीक है, रुक जाओ, एक मिनट आराम करो। जो खेत है तुम्हारा, उसको उसकी जुताई शुरू करो, मतलब खेती करने के लिए उसको तैयार करो, उसमें बीज बो और वो जो कुआं तुमने बनाया है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसी पानी से उसकी सिंचाई करो। फिर उसमें पौधे निकलेंगे, पौधों से आप तुम्हें और भी बहुत सारे पौधे निकलेंगे, फिर तुम उसे बेच पाओगे और उससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हरिशंकर को ये युक्त बात संत का गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। हरिशंकर के सिर पे धन पाने का भूत अभी उतरा नहीं था। उसने खेत की जुताई कर, बीज बो दिए और उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। संत ने उसको युक्ति बताई, मतलब उसको ये आइडिया बता दिया कि तुम्हें ऐसे ऐसे खेती करनी है, बीज बोने हैं, सिंचाई करनी है। तो उसके ऊपर तो भूत सवार था अपने सगाने का। तो उसने अपना खुदाई करना शुरू किया फटाफट और उसने बीज बोए और खेती करना शुरू कर दिया। अब एक दिन वह आया जब खेत में फसलें लहलहाने लगी। लहराती फसलों को देखकर हरिशंकर का मन झूम उठा। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क से गड़े हुए धन को पाने का पागलपन भी दूर हो गया। अब तो वह पूरी लगन से फसल की देखभाल करने लगा। अकाल के होते हुए भी उसके खेतों में 16 आने फसल लगी हुई थी। उसके खेतों में हुई फसल उसकी कठिन परिश्रम का ही फल था। अब वो मेहनत का मूल्य जान चुका था। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम गुजरा और फसल बढ़ने लग गई। तो जब एक दिन उसने देखा आगे कि फसल बहुत अच्छे से लगी हुई थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छी फसल हुई थी, उसको देख के वो खुश हो गया और धीरे धीरे उस मेहनत को करते करते उसके दिमाग से जो खदाने का भूत था वो भी उतर गया और उसे समझ में आ गया कि जो असली धन है वो मेहनत ही है। उसके बाद उसने अपने अच्छे से अपने खेतों का ख्याल रखा, अपने खेतों को टाइम से पानी देना और उनको सिंचाई करना, सारे काम वो ढंग से करने लग गया। एक दिन वे संत पुनः गांव में आए। वे सबसे पहले हरिशंकर की खेत पे गए और बोले, तुझे धन मिल गया बेटा? फिर काफी टाइम के बाद वो संत दोबारा आए उस गाँव में और फिर वो उसी खेत पे गए हरिशंकर के पास और उन्होंने बोला कि वो जो धन गड़ा हुआ था इसमें तुम्हें मिला वो? तो उसने बोला कि हरिशंकर संत के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा,
आपने मेरी आंखें खोल दी, परिश्रम से बड़ा कोई धन नहीं है, मैं परिश्रम के महत्व को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी, परिश्रम से बड़ा तो कोई धन है ही नहीं, मेहनत से बड़ी कोई भी चीज नहीं है, और अब मैं इसको अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। इस प्रकार हरिशंकर गांव का सुखी और संपन्न किसान बन गया। आप लोग उसे आलसी किसान के नाम से नहीं, मेहनती किसान के नाम से जानने लगे थे। तो इससे क्या हुआ कि वो एक मेहनती किसान बन गया, उसे समझ में आ गया कि मेहनत करना कितना अच्छा है और उससे क्या क्या फायदे होते हैं। और जो उसके गांव के लोग थे जो उसे कभी आलसी और कामचोर कहते थे, आज उसे एक मेहनती किसान कहते थे। तो ये आपका लेसन था, और इसका जो काम है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये काम आपको करके अगले दिन भेजना है PDF बना के, तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। ओके बाय।